सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, इस स्कंद में 14 मनमंत्रों की कथा हम आपको सुनाएंगे। सबसे पहले मनमंत्र में महाराज सुखदेव भगवान कहते हैं, त्रिकूट नाम के पर्वत में एक हाथी रहता था, गज रहता था, जिसका असीम बल 10,000 हाथियों से भी अधिक बल था, जिसमें उन्मत्त होकर विचरण करता था और उसे कोई कहीं जाने में रोक नहीं था। उसकी गंध से बड़े बड़े पराक्रमी सिंह भी पलायन कर जाते थे, बड़े बड़े शेर भी भाग जाते थे। ऐसा गजेंद्र कहते हैं, आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रिता। महाराज त्रिकूट नाम के पर्वत पर वह गज रहता था, इतना मदमस्त कि किसी से कहीं नहीं डरता था। गर्मियों का समय एक बार एक सरोवर में अपनी हथनियों के साथ जल पीने के लिए गया। ध्यान से सुनना, वह जल पीने के लिए गया, पानी पीने के लिए जब उस सरोवर में पहुंचा तो पानी पिया और पानी पीने के पश्चात उसी पानी में क्रीड़ा करने लगा, खेलने लगा। आपने देखा होगा हाथी को, हाथी जब क्रीड़ा करता है जल में तो अपने सूंड में बहुत सारा पानी भर के और फिर उछालता है। ऐसा करने लगा जब वह गज, तो वहीं पर बैठा गहरे पानी में एक ग्राह मगर, उसको गुस्सा आ गया। आप सभी से निवेदन है, सभी माताएं बहनें बहुत शांति का परिचय दें। हम सभी के मध्य कुछ ही समय में भगवान श्री बालकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हम सभी लोग मानसिक रूप से उसी के लिए तैयार हों। उससे पहले भगवान की कुछ कथाएं जिनका वर्णन आवश्यक है, हम सभी लोग बड़े भाव के साथ उनको श्रवण करें। आप सभी से निवेदन है, जो पीछे आए वो वहीं पर विराजें, आगे आने का अभी कोई समय नहीं है। जब कथा विश्राम होगी तो आप सभी लोग आएं। आप सभी से निवेदन है, थोड़ा थोड़ा और आगे की ओर आ जाएं ताकि पीछे वाले लोग आराम से आकर के अपने स्थान पर बैठ सकें। तो बंधुओं, श्री राधे, श्री राधे। तेज करना है भाई, बेस कम करो। श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो बंधुओं, आप सभी लोग शांति का परिचय दें। वह जो बंधुओं, इस प्रकार वह गजेंद्र जब क्रीड़ा करने लगा उस सरोवर में, तो उस ग्राह को क्रोध आया, और क्रोध आया जैसे तो वह जाकर के उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। पहले तो सोचा वह जो गजेंद्र था, हाथी था, कि ये छोटा सा जीव मेरा क्या कर लेगा, मेरे भय से तो बड़े बड़े शेर पलायन करते हैं। पहले उसे बहुत सामान्य बात लगी और गजेंद्र ने छोड़ दिया। लेकिन धीरे धीरे वह जो मगर था बड़ा शक्तिशाली, धीरे धीरे उसको जल में खींचने लगा, उस सरोवर में अंदर खींचने लगा। लेकिन गजेंद्र भी शक्तिशाली, ऐसे एक झटका मारा और उस मगर को पकड़ के बाहर ले आया। अब उस मगर ने भी झटका मारा तो फिर उस गजेंद्र को लेकर के सरोवर के अंदर चला गया। ऐसे खींचातानी कई वर्षों तक चलती रही महाराज। जब अपने बल से हार गया तो अपनी पत्नियों और बच्चों के मुख को देखने लगा कि भाई तुम भी सहायता करो। तब उन्होंने सूंड से सूंड पकड़ के उसको बाहर खींचा, लेकिन वो लोग भी नहीं खींच पाए। अब धीरे धीरे वो लोग भी खिसकने लगे। बोलो राधे राधे। हाथी सोचा जिसका पालन मैंने जीवन भर किया, अरे देवियों कहाँ जा रही हो? बोले महाराज सालों हो गए इससे लड़ते, ना आप ही जीत रहे न वो हार रहा,
या तो आप ही अंदर चले जाओ या वो ही बाहर आ जाए। अब आपके चक्कर में हम सब तो भूखे नहीं मरेंगे ना। धीरे धीरे छोड़ के सब चले गए। वैराग्य हो गया हाथी को। जिनके लिए मैंने जीवन भर भरण पोषण के लिए आगे रह करके इनका इंतजाम किया, वही छोड़ के चले गए। कहते प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, को काहू को नाही, सुख में आन सबही मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरे, विपत्ति पड़ी सबही संग छाड़त, काहू नावत नीरे। महाराज प्रीतम जान लियो जन मन माही, अपने सुख ते सब जग बांध्यो, को काहू को नाई। सब लोग आपसे तभी तक स्वार्थ रखेंगे, तभी तक प्रेम रखेंगे जब तक आपसे कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। अगर आपसे कोई काम ना हो किसी का, तो आपसे कोई मतलब नहीं रखेगा। यहां तक माता पिता तक अपनी जो सबसे उत्कृष्ट संतान होती है, जो सबसे अच्छी संतान होती है, उसके लिए अलग प्रेम रखते हैं। और ऐसी संतान जो कुछ ना करे, निष्क्रिय रहे, उससे वह प्रेम नहीं देंगे जो एक कमाई वाले लड़के को देंगे, एक सदाचारी लड़के को देंगे। स्वार्थ है, संसार में स्वार्थ में ही सब कुछ बंधा है। हाथी को वैराग्य हुआ महाराज, और आज अब महाराज वह भगवत आश्रित हो गया। एक कमल लेकर के उसी सरोवर से उखाड़ के अपने सूंड में बांध करके और प्रार्थना करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यदेतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। बहुत बढ़िया स्तुति की, लेकिन किसी देवता का नाम नहीं लिया। बोलो राधे राधे। किसी देवता का नाम नहीं लिया बंधु। अब सभी देवता एक दूसरे के मुख को देख रहे हैं। ब्रह्मा सोच रहे हैं हमारा नाम ले तब हम जाएं। शिव जी सोच रहे हैं कुछ ना कहें, शिवई कह दे, भोले कह दे, कुछ तो कहे, कुछ नहीं कह रहा, हम कैसे चले। इंद्र सोच रहा हमारा नाम भी नहीं ले रहे, हम कैसे चले जाएं। महाराज सभी देवता, गंधर्व, सुर, ऋषि सोच रहे हमारा नाम ले गजेंद्र तो हम बचाएं, लेकिन वो किसी का नाम नहीं लिया। महाराज इस प्रकार जब किसी का नाम नहीं, तो भगवान स्वयं हरि अपना सुदर्शन चक्र लेकर के और गरुड़ारूढ़ हो करके और भगवान चल दिए हैं। एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंग भेदाभिमान नैते अदोपसस्पुर निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासी। लिंगाभिमान के लिए, नामाभिमान के लिए ब्रह्मादि देवता टिके रहे और श्री ठाकुर जी महाराज सोन्तः सस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं खौपात चक्रम। भगवान हरि अपने गरुड़ के साथ चक्र को लेकर के पहुंचे और क्या किए, ग्राहात विपाटित मुखादरिणा गजेंद्रम संपश्यताम हरिरमो मुच दुस्त्रियाणा। महाराज पहुंचे और सुदर्शन को आदेश दिया। सुदर्शन भगवान गए और जाकर के उस ग्राह के मुख को काट दिया। बोलो राधे राधे। भक्त वत्सल भगवान की जय। गजेंद्र आकर के बाहर खड़ा हो गया। किसी ने पूछा भाई स्तुति तो महाराज गजेंद्र ने की थी, भगवान आकर के उद्धार ग्राह का कर रहे हैं। संत भाव देते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान भगवत नाम के आश्रयी होते हैं, उनका उद्धार बाद में होता है। जो उन भगवत आश्रयी रसिकों के, संतों के चरणाश्रित होते हैं, उनका उद्धार भगवान पहले करते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए आज महाराज पहले ग्राह का उद्धार हुआ, उसके बाद महाराज आज
गज का उद्धार करते हैं। बताते हैं इनके पूर्व जन्म की कथा कि जो यह महाराज ये गज था, ये महाराज दुर्वासा ऋषि के श्राप से महाराज ये हाथी बना। और ये जो ग्राह था ये हुहू नाम का गंधर्व था। कुछ गंधर्व ऐसे ही होते हैं, हा हा हुहू नाम के, जिनका काम ही रहता है हास्य करना, हंसी करना, ठिठोली करना। ये हुहू नाम का गंधर्व महाराज देवल ऋषि एक बार जल में खड़े होकर के अर्घ दे रहे थे। ये गया और वो ऋषि का जाकर के उस सरोवर में और पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ के ऋषि तो डर गए, पता नहीं कौन जीव आकर के मेरा पैर पकड़ लिया। और ये बाहर जाकर के महाराज जी प्रणाम, कहो कैसा लगा। महाराज जी तो सोचे हम तो मर ही जाते हैं इसके डर से। अरे दुष्ट, तू एक मगर की तरह मेरा पैर पकड़ के खींच रहा था, जा तू मगर ही बन जा। इसलिए वो मगर बन गया, दुखी होकर के चरणों में गिरा। तो बोले भगवान तेरा उद्धार करेंगे। और ये जो हाथी था इंद्रजुम्न नाम का राजा था। भगवान अगस्त ऋषि एक बार तप करते हुए और इसके राज्य में गए। यह साधना में बैठा था, भगवान की साधना में देख करके अगस्त ऋषि से उठा नहीं। तो अगस्त ऋषि क्रोधित होकर के स्तब्ध गजमती, स्तब्धमती के समान तू बैठा हुआ है, जा तू ऐसे कुंजर देह ही बन जाएगा, तू हाथी ही बन जाएगा। सो हाथी बन